पगला तो खैर अच्छा शब्द यूज कर रहा है, लेकिन एक से एक बार कमेंट करता था। और समाज से वैसे तो समझिए कि एक तरह से हम घर निकाला हो गए थे बकरी पालन के बकरी चलते पालन में। पैसा का चस्का लग गया, बहुत ईमानदारी से सर ने कबूल किया। इस बात के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं देखिए, जो अनुभव से आदमी सीखता है और जो संघर्ष से इन्होंने सीखा है और जितना नॉलेज बटोरा है ना, शायद आज बिहार की धरती पे इतना नॉलेज रखने वाला कोई ना हो। प्रतिदिन ब्लैक बंगाल लाखों की संख्या में कट रही है। बिहार, झारखंड, यूपी मीट का मार्केट उसी का है। कट रहा है ना। फिर भी एक सर्वे आया था, सालाना 4% की वृद्धि दर से वो बढ़ रही है। हम उसी समय प्रतिज्ञा किए थे कि बकरी पालन को हमें एक ऐसा मुकाम हासिल करवाएंगे कि लोग सम्मानजनक दृष्टिकोण से देखा करेंगे। आज दोस्तों, बकरी पालन का जब जब इतिहास लिखा जाएगा तो उन लोगों की चर्चा जरूर होगी। जी हाँ, उन लोगों की चर्चा जरूर होगी जिन्होंने बकरी पालन को सिर्फ किया नहीं है बल्कि उसको जिया है। और आज एक ऐसे ही नामी गिरामी जो शख्सियत हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, जिनकी चर्चा सिर्फ बिहार में ही नहीं है, जिनकी चर्चा हिंदुस्तान में हर जगह है। जी, स्वागत करते हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे शख्सियत का हम वेलकम करते हैं अपने बिहार स्टोरी चैनल पे, सुधीर जी का। आपका भी स्वागत है मेरे फार्म पर, पवन जी। जी, थोड़ी देरी हुई सुधीर जी आपके पास पहुंचने में। बहुत नाम सुना आपका और मजबूर हो गया यहाँ आने के लिए। और यहाँ आने के बाद जो दोस्तों मैं देखा हूँ, ये जो इनका यूनिक बकरी फार्म है, सच बताता हूँ, इतनी जगह घूमा हूँ, इतनी जगह फार्म पे विजिट किया हूँ, लेकिन सर जैसा बकरी फार्म मैंने आज तक नहीं देखा। काफी स्पेस में है और काफी बड़ा है। और यहाँ तो बकरी ही नहीं है, मुझे मुर्गियां भी दिख रही हैं, मछली पालन भी हो रहा है, तो कमाल का है सर। तो सुधीर जी, वीडियो शुरू करने से पहले जो प्रश्न है आज तो मैं आपसे जानूंगा ही, पूछूंगा ही, लेकिन इसके पहले हमारे दर्शकों से पूरा परिचय हो जाए आपका। और यही नहीं, आपकी जो स्टोरी है सर कि बकरी पालन में कैसे आपका झुकाव हुआ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बकरी पालन में झुकाव होने का मेन कारण क्या था। हम जब बेरोजगारी में थे और शुरू में सोचते थे कि हम कहाँ पैसा लगाएं कि हमको रिटर्निंग अच्छा मिले और किसी के हम प्रेशर में नहीं रहें। प्रेशर मीन्स यदि हम दुकान खोलते हैं तो मकान मालिक का प्रेशर है, और हमेशा मान लीजिए दुकान नहीं चला तो रेंट दीजिए, पकड़ी दीजिए, सेल टैक्स का झमेला, इनकम टैक्स का झमेला। जी, उस सब में हमको ऐसा समझ में आया था, तो हमें लगा क्यों नहीं अपना गांव पर ही हम कर लें बकरी पालन। और चूंकि इसमें मल्टी क्रीडिंग की कैपेसिटी ज्यादा रहती है बकरी में। और ये तकरीबन कितने साल पहले की बात बता रहे हैं? ये लगभग हम 13 साल पहले की बात बता रहे हैं। 13 साल पहले की बात। और गांव कौन सा है सर आपका? मेरा गांव पड़ता है जहानाबाद के पास, मुठेर गांव है, वहां पर। तो मेरा पुराना मकान था। हम देखे कि बकरी के लिए हमको कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है घर बनाने के लिए। जी, उसी घर में हम शुरू कर दिए। सिर्फ खाना के लिए हम अपना खेत में घास रोप दिए और भूसा की व्यवस्था कर लिए, तो कम खर्च में हमको अच्छा इनकम महसूस हुआ था। और किए तो नो डाउट बहुत अच्छा इनकम हमको लगा भी। तो सर उस समय जब शुरुआत किए होंगे तो उस समय तो आपको कुछ परेशानियों को झेलना पड़ा होगा, क्योंकि उस समय बकरी पालन इस तरह से लोग घरों में करते नहीं थे। इसको तो गरीब का पशु माना जाता है, गरीब का गाय माना जाता है। तो ऐसा कुछ आया था क्या परेशानी? सबसे ज्यादा परेशानी, बकरी से ज्यादा परेशानी हमको सोशल परेशानी था। जी, वही मैं कहना चाह रहा हाँ, था। सोशल परेशानी तो ऐसा हुआ था कि एक तरह से हम समाज से बहिष्कृत हो गए थे। हमको सब पीछे में कोई मैंने गलत शब्द यूज करता था। जी, पगला तो खैर अच्छा शब्द यूज कर रहा है, लेकिन एक से एक बार कमेंट करता था। और समाज से वैसे समझिए कि एक तरह से हम घर निकाला हो गए थे बकरी पालन के बकरी चलते। पालन में। और सच्चाई बात है कि हमारा परिवार फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, लेकिन जब घर से निष्कासित हो गए तो वो भी दिन देखना पड़ा कि मोबाइल में पैसा भराने के लिए नहीं रहता था। मतलब काफी संघर्ष देखा आपने। हाँ, तो वो भी चीज देखे। तो फिर लेकिन संघर्ष से हिम्मत नहीं हारे, कारण कि हम जान रहे थे कि हमको रिजल्ट मिलेगा। धैर्य रखिए, धैर्य रखे, रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। जी, और आज हम कोई गरीब को देखते हैं तो उसका मोबाइल खुद पैसा भरवा दिया करते हैं। आज ऐसा भी दिन है। बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए कैसे कैसे परवान चढ़ा है सर का जो बकरी पालन का जो करियर है। तो सर, विधिवत बकरी पालन में अपना कब शुरू किया? देखिए, बकरी पालन शुरुआत हम किस टाइप से किए थे पहले ये बताना चाहेंगे। हमको बकरी में कोई भी एबीसीडी नॉलेज नहीं था। जी, तो जब नॉलेज नहीं था और करने का मन हो चुका तो हम कैसे करें। तो हम शुरुआत किए थे बटैया दे देकर, उसको दे दिए कुछ, उसको दे दिए, उसे दे दिए, उसे करके शुरू किए। तो किए तो कोई बोल रहा है कि बकरी बीमार है, लूज मोशन हो रहा है, मर जा रहा है। तो हमको लगा लूज मोशन से हम लोग आदमी नहीं मरता तो बकरी से मर जाएगा, विश्वास ना होता था। फिर धीरे धीरे समय देना शुरू किए तो वास्तव में देखे कि किसी को कभी ठंडा मार देना तो मर जा रहा है, बच्चा मर जा रहा है। तो फिर कहा कि एक उसमें जो कुछ डॉक्टर हैं जहानाबाद के हैं, उन लोग से संपर्क में आए। उन लोग से सलाह ले लेकर फिर अपना उनसे सलाह लेते थे, जाकर हम वहाँ काम करते थे। तो काफ़ी कुछ कंट्रोल होने लगा।
तब फिर मेरे मन में विचार आया कि जब उन लोग को ऐसा कर करके हमको इतना अनुभव हो गया, तो फिर विधिवत अपना कर देते हैं। तो विधिवत वैज्ञानिक रूप से करते हुए हमको लगभग 8 साल हो 8 गया। साल हो हाँ, गए। लेकिन उस रूप से करते हुए बकरी से हम 13 साल और से जुड़े हुए हैं। मैं बता दूं कि विगत 8 साल में ये सिर्फ बकरी पालक नहीं रहे, इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली। बिहार तो छोड़िए, अन्य राज्यों में भी एक गुरु, एक मार्गदर्शक, एक मेंटर, एक प्रशिक्षक, जो आप कह ले, सर के बहुत सारे उपनाम हैं। और मेरे ख्याल से ये मैं आपको कह रहा हूं कि जो अनुभव से आदमी सीखता है और जिस संघर्ष से इन्होंने सीखा है और जितना नॉलेज बटोरा है ना, शायद आज बिहार की धरती पे इतना नॉलेज रखने वाला कोई ना हो। तो सर, कैसे ट्रेनिंग और प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम भी आपका चलते हैं पूरे, मैं देखता हूं, आपके वीडियोस देखता हूं यूट्यूब पर, तो इसमें कैसे आए? इसका ही बड़ा रोचक वाक्य है। जी। रोचक वाक्य ये है कि धीरे-धीरे उस वक़्त यूट्यूब वगैरह कुछ हुआ नहीं करता था। हमारे जिला में सभी लोग जानने लगे थे हमें, और वेटरनरी लाइन से जो भी लोग थे जुड़े हुए, लोग भी हमको जानना शुरू कर गए थे। तो कोई भी होता था बकरी पालन करना, कुछ जाइए सुधीर जी के पास जाइए। अच्छा। दूसरा राज्य से भी लोग आने लगे। अच्छा। धीरे-धीरे करते-करते लोग इतना अधिक मेरे पास आने लगे कि गाँव पर चूँकि हम अकेले रहते थे, घर से जब निकाले थे, कि सुबह से लेकर शाम तक समय नहीं मिल रहा मतलब है। सर मजबूर से मशहूर हो गए। हाँ, ये शब्द बहुत अच्छा, ये शब्द अच्छा लगा। जी। हाँ, तो सुबह से लेकर शाम तक उसी में लगे रहते थे। जी। खाना बनाने का भी टाइम नहीं मिलता था। तो अंत में हम सोचे कि इससे कब तक काम चलेगा। तो एक बार इसी तरह की बात था, मेरे मोबाइल में पैसा नहीं था। जी। तो एगो आया कि हमारी बकरी बीमार है, ऐसा कुछ ऐसे से कि बताइए ना घरेलू इलाज से ठीक हो जाए। ऐसा हम इधर उधर बहुत सारा इलाज करा, थक गए हैं। अपना बताए, और उनकी बकरी हम लोग बताएंगे तो पैसा लेंगे, मजबूर थे उस वक्त। और उनसे हम 350 रुपया लिए थे उस वक्त, और मेरा मोबाइल में पैसा भराया था, तो वहीं से हमको पैसा का चस्का लग गया। अच्छा, 350 रुपए किस जमाने की बात कर रहे हैं सर? जरूर 7 साल 7 पहले, साल 7 साल पहले। पहले की बात है। अच्छा। तो क्या कर रहे हैं? पैसा का चस्का लग गया, बहुत ईमानदारी से सर ने कबूल किया। इस बात के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं देखिए, जी। हम तो बहुत बार वीडियो में ही बोले हैं जी। कि भाई देखिए, हम उतना कष्ट सहे, जी। समाज से ही बहिष्कृत रहे, हमारी बकरियां बहुत सारी मरी भी, तो हम जो सीखे, जब मेरे पास अनुभव है और हमारे अनुभव का आप फायदा उठा रहे हैं, तो बिल्कुल। हमको तो जीविकोपार्जन के लिए 2 रुपया चाहिए ना। बिल्कुल, 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 तो सही उसको बात आप लोग सहयोग राशि कहिए कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, चाहे कमाई के जरिए कहिए, वो हम कर रहे हैं। कर रहे हैं। फिर धीरे-धीरे हम कहे कि नहीं भाई, इतना रोज़ आइएगा तो हमारा और सब काम बंद हो जा रहा है। तो फिर हम साप्ताहिक समय देने लगे कि हम सप्ताह में 1 दिन समय देंगे। फिर उसके बाद फिर कुछ लोग अपना, सर मेरे गाँव में आइएगा, तो गाँव में भी जाते थे, आज भी जाते हैं गाँव-गाँव। जो गरीब बकरी पालक हम लोग को जी, जी। जागरूक करते हैं, चाहे मेरे पास कोई भी आ गए, उन लोग को भी जागरूक करते हैं। फिर धीरे-धीरे करते-करते वो कब प्रोफ़ेशन का रूप ले लिया, याद नहीं है, याद नहीं है। याद नहीं है। सर, आपका फार्म बहुत खूबसूरत है, तो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि ये पूरा जो पता है, कहाँ पर है, ये एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन? ये एग्जैक्ट लोकेशन है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, जी। और उसमें इस्लामपुर ब्लॉक है। उसके ठीक बगल में ये बरडीह गाँव है। बरडी गाँव। हाँ, यहाँ पर हम पार्टनरी में किए हुए हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा स्पेस है बड़ा सर, कितना स्पेस में है ये ये? 22 कट्ठे का बाउंड्री है। प्लॉट है। हाँ, इसके पहले हम गाँव पर अपना फार्मिंग किए हुए थे, लेकिन 3 साल से यहाँ हम पटनरी में कर दिए। कारण कि हम हमेशा घूमते रहते जी। हैं, फार्म टू फार्म विजिट करते रहते हैं, तो अपने फार्म पर समय नहीं दे पाते थे। तो उस वजह से हम यहाँ सोचे कि पटनरी में कर लेते हैं, ताकि इस समय दें और फिर हम अपने दूसरा तरफ ध्यान दें। हमसे जितना भी लोग किसान जुड़ते हैं, जी। तो सिर्फ टेलीफोनिक नहीं जुड़ते हैं, खाली समय में हम अपना एक रूट तैयार करते हैं और फार्म टू फार्म विजिट करते हैं, उसमें भी हमारा काफ़ी समय निकलता है। जी, जी, और जी। स्वेच्छा से कोई भाड़ा दे दिए तो ठीक है, ना दिए तो कोई बात नहीं। चलिए सर, आपसे मिलकर धन्य हुआ, और एक सवाल और पूछूंगा कि बहुत सारी प्रजातियां हैं बकरी की हमारे देश में। आप तो अलग-अलग राज्यों में भी जाते हैं। तो बिहार में है इस वक्त हम लोग, तो एक बार बता दें, हमारे वैसे किसान जो कंफ्यूज रहते हैं, ये सवाल हमेशा आता है कि किस नस्ल से हम शुरुआत करें भाई? हम बकरी पालन करना चाहते हैं, कोई बोलता है 10 से शुरू करेंगे, कोई बोलता है 20 से शुरू करेंगे। तो एक बार उस पर थोड़ा मार्गदर्शन हो जाए, क्योंकि बहुत ही भाग्य से मैं भी पहुंचा हूं यहाँ पे, तो इसके बारे में जरा बताएं। देखिए, सिर्फ बिहार के लिए बताना है कि ऑल इंडिया के लिए बताएं? नहीं, पहले तो बिहार के लिए बता दीजिए सर। बोले बिहार में के लिए सबसे पहले सबसे अच्छा है आपका ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल सबसे अच्छा है, लेकिन आप या अधिकांश लोग ब्लैक बंगाल का जो रूप देख रहे हैं, अपभ्रंश रूप देख रहे हैं। जी। अपभ्रंश रूप ऐसा देख रहे हैं कि अधिकांश लोग बोलते हैं कि इसमें दूध की कमी है, ठीक है? तो वो अपभ्रंशित ब्लैक बंगाल में है, ओरिजिनल ब्लैक बंगाल में नहीं है। और सच्चाई बात ये है कि आज के डेट में ओरिजिनल ब्लैक बंगाल है भी नहीं। बोल देना ब्लैक बंगाल आसान है,
लेकिन है नहीं। लेकिन यदि आप में थोड़ा सा भी अनुभव है तो आज भी बहुत सारी ब्लैक बंगाल बकरियां ऐसी हैं कि 3-3 बच्चा और 4-4 बच्चा दे रही हैं और दूध उसमें सफिशियंट है। तो आप वैसा सब बकरी कलेक्शन कीजिए और फार्मिंग कीजिए। ऐसी बकरी जो 3 बच्चा दे, 2 ही बच्चा दे अच्छा। और दुधारू हो, वैसा बकरी होना चाहिए। ठीक, जी। मिलेगी कहाँ? हम तो बहुत सारा बकरी देख रहे हैं, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि नहीं मिलती है, वो अधिकांश लोग ट्रेडर ही बोलते हैं। जी, कुछ क्योंकि लोग उनको दूसरे नस्ल का बेचना है। बेचना है तो उसका तो शिकायत करेंगे। अधिकांश कुछ हम भी यूट्यूब देखते रहते हैं। पहले तो छोटका मोबाइल था, लेकिन पैसा आ गया तो खरीद लिए हैं। उन लोग बोलते हैं कि ब्लैक बंगाल का बच्चा बहुत ज्यादा मरता है। जी। अक्सर वीडियो देखते हैं, कौन बोले याद नहीं है बोल। हम एक क्वेश्चन लोगों से पूछना चाहते हैं कि यदि ब्लैक बंगाल का बच्चा ज्यादा मरता है, यानी कि मृत्यु दर उसमें ज्यादा है, ठीक, जन्म दर की अपेक्षा, तो ब्लैक बंगाल जाती तो बहुत पहले खत्म हो जाती ना। लेकिन प्रतिदिन ब्लैक बंगाल लाखों की संख्या में कट रही है। बिहार, झारखंड, यूपी मीट का मार्केट उसी का है। कट रहा है ना। फिर भी एक सर्वे आया था, सालाना 4% की वृद्धि दर से वो बढ़ रही है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल। तो कैसे बढ़ रही है? जो लोग बोलते हैं झूठ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि यदि 100 बच्चा का जन्म होगा और 121 बच्चा की मृत्यु होगा, तब ना मृत्यु ज्यादा हुआ। सही बात। तो इस टाइप तो जाति खत्म हो जाएगा, लेकिन कहाँ खत्म हुआ? व्यापारी ऐसा जी, किए हैं जी जी। और लोगों को डरवाते हैं। लोगों को डरवाते हैं कि ब्लैक बंगाल से डर जाओ, अब हमारे तरफ आ जाओ। आज ताकि धंधा निकल पड़े। धंधा निकल पड़े, चाहे उनका जो कहिए, हम क्या कमेंट करेंगे। मान लीजिए कि हमको ऐसा चूज ही करना है, जी। तो अनुभवी आदमी का साथ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि कुछ समझ में ना आ रहा है, यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक अंजूरी ब्रीड है छत्तीसगढ़ में, ब्लैक बंगाल का ही रूप है। अच्छा। हाँ, हम तो छत्तीसगढ़ में जाते रहते हैं, वहां से मंगाइए। लेकिन यहाँ गनीमत क्या है, ब्लैक बंगाल का ट्रेडर है ही नहीं। यदि है तो उस पर फोकस नहीं करते हैं, उसको दिखा के दूसरा ब्रीड बेचना चाहते हैं। तो जो दिख रहा है, जी। अधिकांश पब्लिक उसी के पीछे भाग रहा है। लेकिन जब आप पूछ दिए ब्रीड की बात, तो एक एग्जांपल देकर हाँ लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा काम है लोगों को जागरूक करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये पता ठीक, चलना चाहिए लोगों को। हमारा उद्देश्य ये वीडियो बनाकर बकरी बेचना न है, लोगों जी को जागरूक करना है। जी। एक एग्जांपल देना चाहते हैं, जैसे मृत्यु दर पर तो बोल दिए कि मृत्यु दर ऐसा नहीं है कि नहीं तो खत्म हो जाता। दूसरा एग्जांपल देना चाहते हैं। सर्वे में तो सब लोग जानते हैं मीट का मार्केट है। मान लीजिए कि हमें बकरी फार्म ही करना है, ठीक, तो हम जब मीट का प्रोडक्शन देखें किस ब्रीड से हो रहा है, लोग बोलते हैं कि ग्रोथ रेट कम होता है। ग्रोथ देखिए, बात में लोग कैसे भरमाते हैं। ब्लैक बंगाल का ग्रोथ रेट बहुत कम होता है, ये बर्बरी ले लो बहुत हाई है, ये ले लो बहुत हाई है, वो ले लो बहुत हाई, लोग बोलते हैं। जी, पूरा वजन होगा, पूरा हाँ, भरपूर बोलते हो। हैं ना। ध्यान से सुनिएगा, व्यूअर लोगों से ही जी बिल्कुल रिक्वेस्ट बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। ध्यान से सुनेंगे जी तो। सर, बहुत दूर आया हूँ सर हाँ, के पास, देख लीजिए, और सही में पसीने और पसीने हो रहे हैं आप लोगों के पसीना, लिए। चूंकि गर्मी काफी है, जी, उमस काफी वाला गर्मी गर्मी, है। जी उमस वाला गर्मी जी। है। ब्लैक बंगाल एवरेज 2 बच्चा तो देती है, एकदम कंफर्म है। और सर मैं तो गया था अभी हाल में, आज वीडियो रिलीज किया था सुहेल अहमद जी के यहाँ, जानकर आश्चर्य हुआ सर, 4 बच्चा एक बार में दिए। 4 ही नहीं, 5-5, 6-6 तो जी, बच्चा देती मैं है। तो लेकिन पहली हम बार देखा। नहीं नहीं देती है, आप पहली बार देती देखे है, होंगे। अच्छा। 3 बच्चा तो एवरेज है, हाँ, मानक 3 ही बच्चे है। तक सुना था मैं, चूंकि अभी वैसा केस आया नहीं था इसलिए बोला। वो आपके लिए नया चीज होगा। जी जी। तो देखिए, और एवरेज मान लीजिए कि हम फीमेल की बात करने जा रहे हैं। फीमेल 20 केजी वजन एवरेज, कम बेसी रहता है, लेकिन हम एवरेज की बात कर जी। रहे हैं। 20 केजी वजन रहता है, 2 बच्चा दी। मान लीजिए कि आज ब्लैक बंगाल जी 2 बच्चा दे दी। बर्बरी लोग बोलता है कि 2 बच्चा 3 बच्चा, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेरा अपना अनुभव है, यदि 100 बर्बरी है तो 60% बर्बरी डबल बच्चा देती है, नहीं तो अधिकांश एक ही बच्चा देती है। हाँ, और सिरोही तो एकदम मान के चले कि एक के बच्चा, मान के क्या, वो गारंटी है। जी, उसके बाद डबल किडिंग देती है कभी कभी राजस्थान में, लेकिन वो तो एकदम गारंटी है कि एक ही बच्चा। लेकिन अभी हम बर्बरी पर नहीं चर्चा करेंगे, खाली एग्जाम्पल के लिए बोलना जी चाह रहे हैं। सपोज कीजिए उसको आप ले लिए। हाँ, वीडियो पर ना जाइए, वीडियो में तो वही होता है कि 3 बच्चा जो बर्बरी दी उसी को दिखा कर हम फोकस मारेंगे, है कि हमको बेचना है, बोर्ड दिखाओ कुछ है, बेचो कुछ। कुछ। किसी का आलोचना नहीं बोल रहे हाँ हैं, जी, जागरूक करने के जनरल लिए। बातें हैं। हाँ, हाँ। तो ये दी 2 बच्चा, वो दी 1 बच्चा, लेकिन कोई बर्बरी का दिखा देंगे 2 बच्चा, तो हम दिखा देंगे 4 बच्चा, लेकिन मानक चलिए वही जी 1 और 2। उसका वजन जाएगा 30 केजी, जाएगा ना जी। और इसका वजन 20 दुना 1 साल की बात कर रहे एक हैं, साल का, 1 हाँ। साल पर। बर्बरी से और भी ज्यादा जाता है, लेकिन जी 1 साल से जिसका उम्र हम मानक चल रहे हैं 1 साल एक का। साल का। तो ये दी 2 बच्चा, तो 1 साल में वजन 20 दुना 40, 2 बच्चा का। बर्बरी का 1 बच्चा का वजन 30 केजी एवरेज। प्रोडक्शन किस में ज्यादा निकला? ब्लैक बंगाल निकला ना।
बिल्कुल जहाँ तक गणित है, ये तो सीधा जहाँ गणित है। तक प्रोडक्शन की बात की है, और मीट तो मार्केट में बिकता है वही रेट, जी लेकिन मान लीजिए कि कोई आएंगे शौकीन तो जी कहिएगा हम इस रेट में दें, कोई खरीदबे नहीं करेगा। जी खाल उतार दीजिएगा तो सब मीट एक रेट में हो गया। तो प्रोडक्शन की जहाँ तक बात रहा तो ब्लैक बंगाल ही ज़्यादा है, ज्यादा लेकिन बर्बरी जिसको बेचना रहेगा वो इस बात को बतावेगा। वो तो बोलेगा कि उसका ग्रोथ रेट ना रहा, आपको डरवावेगा, डराएगा तब ना पैसा जी जी दीजिएगा। कारण बिल्कुल कि देखिए, मात्र 2 साल 2.5 साल पहले बर्बरी एवरेज रेट रहता था यहाँ 10,000 रुपया, एवरेज की बात कर रहे हैं, 2 साल या 2.5 साल, हाँ ये एग्जैक्ट नहीं आता, लेकिन 2.5 साल मानिए। आज क्या कारण हो गया कि लोग 18,000 में बेच रहे हैं भाई? सोना का रेट तो बढ़ता है जमीन का, बर्बरी में क्या खासियत है? काफी महंगी बिकती है सर। क्यों बिकती है? क्या क्या है क्या? हाँ जी, कोई शौकीन है तो शौकीन के आगे पैसा मैंने नहीं रखता है, लेकिन जहाँ बिजनेस कमर्शियल की हम बात करें, शौकीनों की बात नहीं, हम जागरूक करते हैं कमर्शियल लोगों को जो आजीविका चलाना चाहते हैं, शौकीन लोगों को नहीं। जी ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस की बात। मान लीजिए कि हम गरीब आदमी हैं, थोड़ा देर के लिए आपको भी गरीब मान लेते हैं, पैकेट में मात्र 20,000 रुपया है। ठीक, 20,000 रुपया में मात्र एक बर्बरी आप खरीद पाइएगा, दो तो खैर नहीं खरीद पाइएगा। नहीं पक्का एक ही खरीद पाएंगे। और 20,000 रुपया में हम कम से कम 4-5 को ब्लैक बंगाल बकरी खरीद लेंगे। तो हम 20,000 रुपया में, आप ही हैं 20,000 रुपया हम पूंजी लगाए, आप एक बर्बरी खरीदे और हम खरीदे 4-5 को ब्लैक बंगाल, हमारे सब दो को बच्चा दे दी। अगला साल जनसंख्या हो गया दुगना तिगुना। जनसंख्या मत ना जाइए, पहले बच्चों पर आइए ना। जी तो मान लीजिए कि 5 बकरी हम खरीदे तो 10 बच्चा। ठीक, और आपके पास मान लीजिए कि 2 बच्चा दी तो 2 बच्चा, और हम वजन कितना बताए हैं? ब्लैक बंगाल का एक साल में वजन एवरेज 20 केजी चल जाता है। तो यहाँ 10 बच्चा, तो 10 बच्चा 200 किलो हो 200 गया। किलो, आपका 30 दूना 60 किलो। ठीक, आप भी पूंजी लगाए थे 20,000, हम भी लगाए थे 20,000, कौन ज्यादा कमाया? जी तो सोच लीजिए अब बिजनेस स्पष्ट हो गया होगा। ये तो डिसीजन लेना व्यूअर्स जी लोगों का जी काम है, हम तो अपना विचार दे रहे हैं। एक गुरु ने बड़ा अच्छा से मैथमेटिक्स समझा दिया है, डिसीजन लेना आपका काम है। डिसीजन लेना उनका काम है। जी हाँ, ये अलग चीज है कि ब्लैक बंगाल के जो व्यूअर होते हैं या किसान होते हैं लामबंद नहीं होते, मतलब जी गुटबाजी में नहीं रहते हैं, कहा कि किसान भोला भाले होते हैं। ठीक, लेकिन कमेंट बॉक्स में अधिकांश जितना भी ट्रेडर लोग हैं लामबंद हो जाते हैं। कारण कि यहाँ लामबंद होने में से जी एक जी हो जाते हैं ट्रेडर लोग, कमेंट बॉक्स में अपना लिखना शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ लेकिन किसान में कमी है कि लामबंद नहीं होते हैं। नहीं तो हमारी ब्लैक बंगाल तो इतना अच्छा है कमाई के मामले में या बीमारी से लड़ने के मामले में कि हमारे बिहार से दूसरा राज्य में एक्सपोर्ट होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे यहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं, इसलिए बाहर की बकरी यहाँ आ रही है, और यहाँ की बकरी बाहर नहीं जा रही। नहीं जा रही है। एक चीज और भी है, जिनको अनुभव नहीं है, ब्लैक बंगाल गलत खरीद लिए, हालांकि ब्लैक बंगाल ओरिजिनल तो कहीं नहीं है, बकरी गलत खरीद ली, उनको जानकारी नहीं था। जानकारी जब उनको है नहीं है, जब बकरी बच्चा दे रही है तो उसमें दूध नहीं है, तब सोचते हैं कि लाओ बर्बरी खरीद लेते हैं, इसमें दूध जाता है, अब उसमें दूध ना रहता रहेगा तो एकरा में पिला देते हैं। तो आप तो मजबूरी में खरीद रहे हैं जी। जी तो इसकी गलती, ये गलती किसका है? इंसान का है कि आपको नॉलेज नहीं है। जी बकरी का तो गलती नहीं है। बकरी की गलती। और ये जो ब्लैक बंगाल दूध कम भी दे रही है, ये भी हम ही लोग की गलती के कारण दे रही है। तो कहीं ना कहीं हम ही लोग जिम्मेवार हैं, वो बकरी गलत नहीं है। बहुत सारी जानकारी है और सर से तो सर आपसे चरणबद्ध मेरा अनुरोध है कि आपने ज्ञान का सागर जो है समय समय पे बिहार स्टोरी को देते रहें, ताकि ये सब बातें जो हैं लाखों व्यूवर्स हैं उन तक पहुंचना चाहिए। कोई पाकिस्तान से देखता है, कोई बांग्लादेश से देखता है, कोई ओमान से देखता है, और हिंदुस्तान से तो बहुत सारे लोग देखते हैं। हम तो चाहवे करते हैं कि पहुंचे। जी तो ध्यान यहाँ क्या है ना, ज्ञान की बात कीजिएगा ना तो फिर दूसरे में माहौल होने लगता है, और लूटे की बात कीजिए तो फिर लामबंद होइए। हम लोग अपना काम करते चलेंगे। हम तो कर ही रहे बिल्कुल हैं। जी जी अरे ब्लैक बंगाल आपको पूछना है तो कोई खरीदते समय अनुभवी आदमी का साथ लीजिए। चाहे महंगा ब्रीड आप खरीदने चल जा रहे हैं, उतना पूंजी लगा रहे हैं, ठीक, तो अनुभवी ट्रेनिंग हम नहीं बोलेंगे कि आप कहीं से ट्रेनिंग लीजिए, जी अनुभवी का तो साथ ले सकते हैं ना हाँ जी। हाँ एक किसान दूसरा किसान को मदद करेगा ना जी। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल देखिए आज बिल्कुल। मेरे पास इतना कितना किसान है विजिट के लिए, तो इन जी लोगों को मदद ना करूं। वही मैं बता रहा था कि मैं अपनी गाड़ी रोकी तो देखा कि संजोग था कि अरवल में जो महाबलीपुर है वहां पे ओंकार तिवारी जी हैं, आप ही के लगता है शिष्य हैं। शिष्य नहीं कहिए, जी जैसे बकरी पालन में जब उनको आने का मन किया था रैंडमली से, वो गाय का काम करते हैं, फील्ड में घूमते रहते हैं। लेकिन उन्होंने उस वक्त जिक्र भी किया था कि आपसे बहुत सारा चीज सीखा। सही बात है, जी हम भी फील्ड वर्क करते हैं, हम भी फील्ड में घूमते रहते हैं, तो फील्ड में मुलाकात हो गई,
तो भाई हम लोग तो एक ही फील्ड के हो गए। आप वो अलग बात है कि आप गाय का काम करते हैं, हम बकरी का काम करते हैं, जी तो थोड़ा सा सिर्फ उनको लाइनअप जी। की जरूरत था, तो तो सर उनको भी चाहेंगे कि एक बार आएं और परिचय कराएं अपने दोस्तों से। अरे सर आइए नमस्कार। तो उनको मार्गदर्शन दिए, भी जी खोल लिए, काफी सफल देखिए है। भाई दोनों धाकड़ यहीं पे मौजूद हैं। सर स्वागत नमस्कार है। नमस्कार आपको स्वागत भी, है हमारे सुधीर दर्शकों सर के को साथ। भी, और आपको भी पवन जी, जी जो आप लोग के बीच में हम भी आ ही गए हैं। अब मेरा एक सामान सर गिर गया था, पता रहता तो हाँ, मैं बिल्कुल आपसे रखा हुआ है आपका सामान सुरक्षित। जी इसी बहाने फिर आता हूँ एक दिन आपके फार्म पे। ओके ओके, बिल्कुल वेलकम। सर ने तो उस दिन इतना कमाल की बात कही थी ना, सहयोग वाली जो आपने कहा। देखिए गुरु से ही तो सीखता है आदमी। ये सहयोग वाली जो बात कही थी कि किसानों को एक दूसरे से सहयोग रखना होगा। जैसे बकरी जो है समूह में रहती है, किसानों को भी समूह में रहना पड़ेगा, आपने कहा था सर। बिल्कुल सर। तो आज सर यहाँ किस काम से हुआ? मैं सर जब से बकरी पालन शुरू किया हूँ तब से वैक्सीन वगैरह जो भी हमको उपलब्ध होता है, हम सुधीर सर के द्वारा आकर के यहाँ अच्छा, से वैक्सीन वगैरह यहाँ से ले हाँ, जाते ले हैं, जाते हैं सर। गाइडलाइन सारा यहाँ से मिलता है। हाँ बिल्कुल, पीपीआर हो, ईटी हो, एफएमडी हो, तो हम इन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं और ये हमें मुहैया करवाते हैं, हम उसको लेने आ जाते हैं। जी और बहुत अच्छी बात है सर कि मतलब एक ऐसे यहाँ पर प्रशिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं। कम से कम बिहार के किसानों के लिए तो भाई बहुत बड़ा चीज़ है। और सुधीर सर का नंबर भी हम दे ही देंगे आपको। जो भी संकोच हो, प्रश्न हो, आप सर से कंसल्ट कर ले। और सर तो बहुत बात तो सर बहुत बाकी है, लेकिन वीडियो हो रही है बहुत लंबी। भी है जी तो उतना धैर्य भी देखिए, तो अंतिम संदेश दे दीजिए सर। यही बोलेंगे कि जितना धैर्यपूर्वक इस वीडियो को आप देखे हैं, बकरी पालन में भी उतना ही धैर्य रखिएगा और हमारा स्टोरी याद कीजिएगा, हम कितना संघर्ष किए हैं। तो यदि जुनून आपके अंदर है तो किसी भी फील्ड में आप आगे जाइएगा, जी 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 और ये जुनूनी आदमी का ही काम है। जी जैसे हम संघर्ष किए थे, समाज उतना हमको बहिष्कृत किया, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे। और उस वक्त जानते हैं, मेरा बहुत पहले वीडियो भी आया था ओम जी के चैनल पर, जी हम उसी समय प्रतिज्ञा किए थे कि बकरी पालन को हम एक ऐसा मुकाम हासिल करवाएंगे कि लोग सम्मानजनक दृष्टिकोण से देखा करेंगे। आज वो वीडियो चल रहा है, ठीक, और वो दिन आज यहाँ आ गया। जी सही बात है। आज आ गया, इसमें एक से एक पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और पूंजीपति वर्ग भी बकरी पालन में आ रहे हैं, तो हमको खुशी हो रहा है। आप लोग भी यदि मेरे विचार से सहमत होते हैं तो बेरोजगार नौजुवक इसको आप अपना सकते हैं, बकरी पालन को, और जी अपनी जी जिंदगी जी बिल्कुल सफलतापूर्वक जी सकते हैं। और जिनकी इनकम कम है, अपना काम करते हुए भी घर पर छोटा बकरी पालन कीजिए। घर की महिलाएं भी इसको सुचारू रूप से चलाती हैं, और बिल्कुल अपनी बिल्कुल इनकम बिल्कुल को आप बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। बकरी पालन का तो सर सिनेरियो ही चेंज हो गया है। और ओमकार तिवारी जी का धन्यवाद कि भाई इसी बहाने जो है 2 मिनट आपका भी हमने समय दे दिया आपने हमें। और सर का तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और सर से हम अभी कोशिश करेंगे 1-2 एपिसोड और जानकारी लाने की। तो चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।